बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में शामिर के घर कुरान खानी होती है तो औरंगजेब की बेटी शामिर से कहती है कि तुम दफना आए मेरे पापा को, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने उन्हें तुम सबको मारने से मना किया था। अगर वो तुम सबको मार के दुनिया पर हुकूमत करते तो आज वो जिंदा होते। तो शामिर कहता है कि मेरे भाइयों को औरंगजेब ने मारा था। मीर हसन अपना इस्तीफा मंजूर करवाने जाता है एसपी के पास। तो एसपी कहता है कि तुम्हारी पोस्टिंग मैं कहीं और करवाता हूँ, पर मीर हसन कहता है कि मैं माशरे में सुधार लाना चाहता था, इसी वजह से पुलिस की नौकरी मैंने की और यहाँ खुद आया था, पर मैं अब यहाँ पर खुद को बेबस महसूस कर रहा हूँ और इस्तीफा साइन करवाता है। नुमेरा नवाब की बीवी से बहुत काम करवाती है और उसे मारती भी है। मीर हसन अपनी बीवी से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, वो पूरा करके तुम लोगों के पास मुल्क से बाहर आ जाऊंगा। औरंगजेब की बेटी शामिर से कहती है कि अभी साहब जिंदा हैं, तुम उन्हें बचा सकते हो और दुनिया पर भी ले सकते हो, पर तुम अभी तक अना के गम से नहीं निकले। तो शामिर उस पर गुस्सा करता है। शामिर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अकेला हो गया हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हिम्मत मत हारो, अभी वक्त बाकी है, वो भी गुजर जाएगा। अना नौरोज को देखने जाती है तो वो बहुत कमजोर होता है और जमीर कहता है कि नवाब का हुक्म है कि 2 दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जाए, तो वो भी वो कम खाता है। तो अना कहती है कि इस तरह ये मर जाएगा। नौरोज कहता है कि मैं नवाब को मारे बगैर नहीं मरूंगा। अना नवाब को कहती है कि दुनिया पर मेरी वजह से हमारे पास है और नौरोज के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो नवाब कहता है कि अपनी मनमानी करो। मीर हसन शामिर के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी बच्चे को मुल्क से बाहर भेज चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ साहब को बाहर निकालने में, क्योंकि उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो शामिर कहता है कि जब कोई खुद मरना चाहे तो क्या कर सकते हैं और उसे अपने साथ मिला लेता है। अना नौरोज के लिए खाना ले जाती है तो नौरोज कहता है कि दुश्मन के साथ हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, वरना शामिर की तरह धोखा खाना पड़ेगा। और तुम साहब को दूध पिला रही हो, क्या तुम सच में शामिर को पसंद करती थी। तो अना कहती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। शामिर दादी के पास जाता है तो दादी पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और अपने पापा की तरह छोटे छोटे लोगों को अपने साथ मिलाओ जैसे नौरोज ने किया था, और नौरोज को बचा के लाओ और अपना बदला अना से लो, उसके साथ भी वही करो जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। तो शामिर कहता है कि मैं धोखा नहीं दूंगा बल्कि उसे गोली मार दूंगा। शामिर मीर हसन से कसाईयों के पास जाने के लिए कहता है तो मीर हसन कहता है कि तुम्हारी वजह से जबरदस्त और शाबाश मर गए हैं, तुम्हें उनके हर रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। शामिर और मीर हसन कसाईयों के मोहल्ले जाते हैं तो सब उन्हें मारने के लिए आते हैं। तो शामिर कहता है कि मैं शाबाश की माँ से ताज़ियत करने के लिए जा रहा हूँ, और शाबाश की माँ कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे बहुत से आदमी मर गए हैं और नवाबों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है, अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तो मीर हसन कहता है कि शरबत के गिलास में हमारा खून होगा, और शामिर कहता है कि गलतियां सबसे होती हैं, नौरोज नवाबों के पास है और दुनिया पर मैं सबके लिए लेना चाहता हूँ, मुझसे आप बदला बाद में भी ले सकते हैं। कल अपने आदमियों को मेरे पास भेज देना, अगर यकीन न आए तो जाते हुए मुझसे मरवा देना, मेरा बदला लेने वाला कोई भी नहीं। अना व्यापारियों से मिलती है और दुनिया भर के गरीब लोगों से मिलने का कहती है। तो जमीर कहता है कि उनसे हमको खतरा है, पर अना फिर भी उनसे मिलने के लिए जाती है। नौरोज का आदमी कैद में उसे दुनिया भर के सारे हालात बताता है और वहाँ पर नवाब आता है और नौरोज को अपने साथ ले जाता है। बस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।